देखिए, एक क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ साथ अगर हम देखें क्लास 10th के लिए त्रिभुज के सवाल में कि एक क्वेश्चन नंबर बुक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम है राजीव प्रकाशन। तो राजीव प्रकाशन की बुक है और हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली पे अगर गौर करें तो जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है वह कितनी प्रश्नावली है? 6.2। तो हम लोग जो क्वेश्चन चल रहे हैं प्रश्नावली 6.2 से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर पेपर में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और मैं एक ट्रिक से बताऊंगा जो कि दिखने में इतनी बड़ी सवाल है लेकिन लगाने में एकदम आसान होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? आकृति में। आकृति में का मतलब कि हमको फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बोला है कि जो एल एम है, ध्यान देना यहां पे सब बच्चे, जो एल एम है वो समांतर है। किसके समांतर कह रहा है? सी और बी, आमने और कहां है? सामने है। फिर बोला है और कौन कौन सा बेटा? एल एन किसके समांतर है? सी डी के क्या है? समांतर हो। तो हमें क्या करना है? हमें सिद्ध कीजिए कि क्या लाना है? ए एम बट्टा क्या लाना है? ए बी। तो ऐसे सवाल के लिए हम एकदम ट्रिक लगाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में हल, हमने हल लिख दिया। तो पहला किसके समांतर है? चूंकि एल एम के समांतर क्या है? सी बी। माने किस फिगर की बात हो रही है? इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है, तो बात हो रही है एल एम और किसकी हो रही है? सी बी। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी में किस में चलेंगे? ए बी और सी में। रूल के मुताबिक आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत जो समानुपातिकता का नियम होता है उसके अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए से लेके क्या लिखते हैं? ए एम। ए से लेके ए एम मैंने लिख दिया अच्छे से, कोई दिक्कत? फिर हम टोटल ले लेते हैं, ए से लेके कितना ले लेते हैं? बी। जो स्ट्रक्चर हम ऊपर करेंगे सेम वही चीज अप्लाई करेंगे दूसरे वाले में। तो पहले वाले में क्या किए थे? ए से लेके क्या किए थे? एम। अब फिर ए से लेके बी। तो अब दूसरे वाले में करेंगे ए से लेके एल और ए से लेके सी। हमने लिख दिया। प्रमेय नंबर, ये रूल किसमें है? प्रमेय 6 छोड़ो जाने दो, आधारभूत समानुपाती नियम ही होता है। समीकरण नंबर 1। अब ट्रिंगल किसमें चलेंगे बेटा? चूंकि फिर बोला है एल एन के समांतर क्या है? सी डी। बेटा एल एन के समांतर क्या है? सी डी। सेम अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का नाम ए सी डी, चाहे तुम ए सी डी कहो चाहे तुम ए डी सी कहो। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी किसमें बेटा? ए डी सी में। ए डी सी में क्या लिखेंगे हम? ए से लेके सेम प्रोसेस, ए से लेके एन, ए से लेके एन, ए से लेके डी। जो यहां करेंगे सेम यहां करेंगे। सेम में क्या करेंगे? ए एल बट्टा ए सी। समीकरण नंबर क्या हुआ? 2। अच्छा, इस समीकरण दोनों में तुम लोगों को दिख रहा होगा इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मुझे लिखना है समीकरण 1 तथा किससे बेटा? 1 तथा 2 से। 1 नंबर है क्या? ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एल बट्टा ए सी। यही ना है समीकरण 1? कौन सा है? समीकरण 1। अब ए एम अपने स्थान पे, ए बी अपने स्थान पे क्या लिखा है? ए एल बटा ए सी। उसके बराबर क्या है यहाँ पे?
उसके बराबर है, इसके जगह हम चाहें तो an बट्टा ad, यही चाहिए कि कुछ और चाहिए? आ गया जो चाहिए हमको। अब यहां पे आराम से इसके बाद लिख देंगे हेंस, क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और ये नियम कौन सा है दर्शा देंगे, आधारभूत समानुपाती, समानुपातिकता, पातिकता, समानुपातिकता के नियम से, के यहां नियम से। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चूंकि आपस में समानुपाती जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। बस स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना एकदम, एक एक अक्षर ध्यान से देखो कैसे लगेगा। क्वेश्चन में कहा है आकृति में, ऐसे हमको कंफर्म हो गया कि आकृति मेरी बनी हुई है। और जिस सवाल में आकृति बनी है वो तुम मान के चलो कि तुम 50% तो आकृति से ही लगा लोगे। क्या दिया है हमको? देखो रास्ता ढूंढो। कहा है डीई, डीई के समांतर क्या है? एसी है। मतलब समझ में आ गई? पहले कौन कौन वाली लाइन है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ना हुआ एकदम आराम से। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब यहां पे जो लाइनिंग को दिखा रहा है कि इसके समांतर, डीई के समांतर क्या है? एसी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर बोला है डीएफ के समांतर, डी और एफ के समांतर क्या है बेटा? ए और ई है। नहीं सी नहीं, ए और ई है। कै भाग इसमें बांटा है? दो। टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बड़ी मजा आएगा सवाल में। कहा है डीई के समांतर एसी, ये तो मैंने कहा नहीं, जो क्वेश्चन में दिया आराम से सजा दो। अब उसके बाद ट्रिंगल, ट्रिंगल किस में चलेंगे? पहले हम पढ़ लेते हैं नाम। डीई से लेके कहां तक? एसी तक है ना। तो अब हम लोग जब ट्रिंगल चलेंगे ना, त्रिभुज कहां से? ए बी सी, लेकिन हम यहां से उठाएंगे क्योंकि हमको हल यहां से करना है, उल्टा हो जाएगा। तो इधर से चलते हैं। त्रिभुज बी सी ए में, बी सी ए में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा क्या लिखना होगा बेटा हमको? किस वाले में है पहले ये भी ध्यान देना। ई वाले में ना है तो हमें चलना है कहां से कहां तक? 20 से लेके, 20 से लेके ई तक, और ई से लेके कहां तक? सी तक। फर्स्ट स्टेप जस्ट उसके सामने सेम होना चाहिए, जो कि समानुपातिकता का नियम कहता है कि भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब 20 से लेके डी तक, अब फिर डी से लेके, 20 से डी तक, डी से लेके ए तक। समीकरण नंबर 1, एकदम इजी कंसेप्ट। अब आओ दूसरा, डी एफ के समांतर क्या है बेटा? डीएफ के समांतर ए। अब डीएफ के समांतर तक खोजो, कहां है डीएफ भैया? यहां है। और किसके समांतर बोला है? ए से लेके ई, माने मुझे कहां तक नहीं जाना है? सी तक मुझे जाना नहीं है। अब हमको सी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, अब जब सी से लेना देना नहीं है तो हम लोग भैया त्रिभुज का नाम रखेंगे। कहां से रखेंगे? बी ई ए में। तो लिखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज बेटा? त्रिभुज बी और ई और ए में। कोई दिक्कत किसी को? सेम प्रोसेस, बी से लेके एफ चलेंगे, बी से लेके एफ हो गया, बट्टा एफ से लेके कहां तक? ई तक, एफ से लेके ई तक, बराबर ऊपर सेम, बी से लेके डी, बी से लेके डी और डी से लेके ए। अब तो रास्ता बन गया आराम से। समीकरण नंबर 2, रूल एकदम सिंपल, कुछ नहीं लिखना। आधारभूत समानुपातिकता
समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय से। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अच्छा लगा एकदम आराम से? अब चेक करो भैया, समीकरण 1 तथा, कैसे? 1 तथा 2 से। 1 नंबर वाला पहले उतार लो अच्छे से, बीई बट्टा ईसी और बीडी बट्टा डीए, उतार लिया आराम से। अब बीई बट्टा ईसी है इसमें, ओकरे बराबर क्या है? बीडी बट्टा क्या है? डीए। बीडी बट्टा क्या है? डीए। तो बीडी बट्टा डीए की जगह ये जो पार्ट हमारा लिखा है, इसमें लिखा है ना, इसके जगह क्या लिख देंगे? बी एफ बट्टा ई एफ। तो देखो ये वाला अपने स्थान पे बराबर, उसके जगह बी एफ बटा एफ ई। आ गया कि नहीं आ गया? अब इससे कोई घबराना नहीं कि ये तो पहले ये बाद में है। तुम अपने से क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो कि आपस में दोनों बराबर है ना, है अलग अलग तो नहीं है ना। तो अलग अलग नहीं है तो इसको हम सेट कर देते, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी ई बट्टा ई और सी। आ गया हम लोगों का, ये मेरा हो गया, हेंस यहां पे हो गया प्रूव्ड। बस ओके हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। एक मैट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि है क्या एनसीईआरटी, लेकिन रूल इसका, सवाल टेढ़ी जरूर लग रही होगी, लेकिन इसका भी कंसेप्ट बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी कंसेप्ट है। कैसे? देखो बेटा, कहा है क्वेश्चन में, आकृति में डी, ध्यान देना इस पे, जो डी से लेके ई जो छोटी आकृति दिया हुआ है, डीई के समांतर, ध्यान देना, डीई के समांतर बोला है यहां पे ओ और क्यू, मतलब हाई वाली लाइनिंग जो दिया है उसके समांतर है ओ क्यू। उधर नहीं ले जा रहा है, उधर नहीं ले जा रहा है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है। देखो बहुत सुंदर सवाल है, हम लोग को रूल एक ही अपनाना है। अपनाना क्या है? डीई के समांतर ओ क्यू, ठीक। माने इस पार तो नहीं जा रहे हैं, इस पर तो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू ओ, यही चीज हमको पकड़ना है बस। त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, मतलब ना मुझे आर तक जाना है ना मुझे एफ तक जाना है। कैसे ट्राई करेंगे? अब तो पी से चले ना, पी से ई बट्टा ई से क्यू बराबर, एक कंसेप्ट हो गया। पी से डी बट्टा डी से ओ, समीकरण नंबर 1। क्लियर एकदम कंसेप्ट है। अब इधर देखो क्या दिया है, पुनः पुनः का डीएफ के समांतर ओ और आर, डीएफ के समांतर ओ और आर। त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे? त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ और आर में। चलो यहां से पी ओ आर बोले हैं, पी आर ओ नहीं ना बोले हैं, हम पी ओ आर से बोले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो पी आर ओ भी बोल सकते हो और तुम पी ओ आर भी बोल सकते हो, तो बस जहां से बोलना है वहीं से चलना है। कहा चलेंगे जी? पी से लेके डी, डी से लेके ओ बराबर, ओके। अब ऊपर पे चलो, देखो कहा पी से लेके एफ बट्टा एफ से लेके आर, एफ से लेके आर, कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना, यहां पे
यहां भी पीई बटा ई क्यू बराबर भी पीडी बटा डीओ है, यहां भी पीडी बटा डीओ बराबर पीएफ बटा के एफ है। समीकरण, बहुत सुंदर सवाल, समीकरण एक तथा किससे बेटा, दो से। एक है क्या, एक है पीई बट्टा ई क्यू हो गया बराबर पीडी बटा के क्या डीओ। क्लियर है, क्लियर है एकदम। अच्छा, इसके बाद पीई बट्टा ई क्यू बराबर, ये लिखा है पीडी बटा डीओ ना, यहां भी लिखा है ना पीडी बटा के डीओ, ये तो मैंने लिख दिया। पीडी बटा डीओ की जगह क्या लिखेंगे, पीएफ बट्टा एफ और आर। कोई दिक्कत। अब तुम ध्यान देना, ये भुजा पी से लेके कितनी है, क्यू है ना, पी से लेके क्यू है ना, पी और क्यू का मध्य बिंदु क्या है, ई, अब पी और आर का मध्य बिंदु क्या है, एफ। लिख दो, चूंकि भुजा किस पे बेटा, भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु कौन है बेटा, ई है, तथा पी आर भुजा पी आर का मध्य बिंदु क्या है बेटा, एफ है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई कि P से लेके R का भी मध्य बिंदु एफ है, अब P से लेके Q का भी मध्य बिंदु क्या है, E है। अतः अगर हम ध्यान दें क्वेश्चन पे, तो अब जो मेरा क्वेश्चन आया वह क्या हो सकता है, P से लेके E है ना, P से लेके E है और E से लेके Q है, P से लेके E है, E से लेके Q है, उसके बराबर क्या हो सकता है, EF बटा QR। ठीक, तो इसका मतलब दर्शाइए कि EF के समांतर QR है, तो कदा हाँ, हाँ EF के समांतर QR है। बस कहानी मेरी खत्म हो गई। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। समझ में आया तुमको? अगर तुम लोग चाहो ना बेटा, ध्यान देना हमारी बात को, तुम लोग चाहो तो समीकरण एक और समीकरण दो बना लिए ना, बना लिए ना। अब त्रिभुज का नाम क्या है, PQO POR, यही ना है। तुम लोग चाहो तो इतना भी लिख दोगे तो आंसर तुमको सेम मिलेगा। ट्रिक बता देते हैं, ध्यान दो। लिखोगे त्रिभुज, पूरा त्रिभुज का नाम लिखो, PQR में, ध्यान देना, त्रिभुज PQR में कौन बिंदु, E भुजा PQ तथा F भुजा किसको बेटा, PR को समान अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान देना, एक और आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। त्रिभुज PQR में कौन कौन बेटा, E भुजा किसको, PQ को, तथा F भुजा PR को किसमें, समान अनुपात में विभाजित करता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है। क्यों, P से लेके E, E से लेके Q, P से लेके E, E से लेके Q। अब यहां पे जो ये चीज यहाँ पे है, P से लेके E, E से लेके Q बराबर P से लेके F, F से लेके R, आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हो, तो चाहे ये लिखो इतना, चाहे ये लिखो,
कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी दर्शा सकते हो। ई एफ के समांतर क्या क्यू आर, हेंस क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा लगे तो इसको लिखना, अच्छा लगे तो उसको लिखना, ये तुम्हारी मर्जी पे है। ये भी एकदम 100% सही है हमारा, ये भी 100% सही है। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है एकदम सीरियस होके देखो, नॉर्मली तौर से त्रिभुज, नाम पढ़ो, ए बी सी की क्या है भुजा, ट्रायंगल बना लो। अब ट्रायंगल बनाने के बाद हमको नामकरण में ध्यान देना है। भुजा का नाम है ए बी और ए सी, इसका मतलब ए बी और सी, ध्यान से एकदम, ए बी सी की भुजाओं क्या ए बी व ए सी पर बिंदु क्या है डी और ई। ये बिंदु हो गया डी, ये बिंदु हो गया ई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एकदम अच्छे समझो। हम मैच कर देते, मैच करने के बाद मुझे पता चला कि डीई के समांतर क्या है बीसी है। लेकिन भैया इसको तो मुझे सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि डीई के समांतर बीसी है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? देखने से तो एकदम भैया है, लेकिन हम मान रखते हैं एडी का मान बेटा 1.4 सेंटीमीटर, एसी का मान कितना है देखो, एसी माने टोटल का, एबी का मान है, यहां देखो मान को पूरा मान दिया है 5.6 सीएम माने सेंटीमीटर। यहां क्या दिया है बेटा, एसी टोटल मान 7.2 सेंटीमीटर, ए का मान 1. अभी हमने आधारभूत समानुपातिकता का नियम पढ़े हैं ना, उसी पे चलते हैं, उसमें मुझे जोड़ने घटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चेकआउट करते हैं। देखो त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी में ए से लेके कितना चले, डी चले, चल दिया डी, ए से लेके डी, टोटल चले ए से लेके बी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? उधर किससे चले, ए ई बट्टा आप टोटल ले लो ए सी। कौन सा ये नियम है, इसका नाम क्या है, आधारभूत समानुपातिकता, क्या प्रमेय से। बस इतना लिख देना है। अब मान रखो, एडी का मान 1.4, एबी का 5.6, ए का बेटा 1.8 और टोटल कितना 7.2। अब काट दो, 14 चौक के 18 चौक बराबर है ना, बराबर आया कि नहीं है, बराबर है ना। इसका मतलब कि जो ए बी है, ऐसे लिखते ना, त्रिभुज, यहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी, नहीं लिखो डी, ए बी सी में डी भुजा ए बी पर स्थित है तथा कौन ई भुजा एसी पर स्थित है। अतः डीई के समांतर बीसी, हेंस क्या प्रोडक्ट हो गया। कोई दिक्कत? अगर ये बराबर नहीं आया होता तो हमारी भुजा नहीं होती। बराबर आ गया, इसका मतलब ये समरूप है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए अलग अलग तो एक त्रिभुज होगा,
ए बी सी, एक त्रिभुज होगा मेरा, नाम क्या होगा जी, ए डी ई। आपस में क्या है बेटा, आपस में ये समरूप है, माप अलग अलग हो सकता है लेकिन आपस में क्या है, समरूप है। अब भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो हमें सिद्ध हो जाता है कि डीई के समांतर क्या है, बीसी है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो, सेम सवाल है, कोई अंतर भी नहीं है। त्रिभुज एबीसी, नाम सेम, ध्यान देना, नाम सेम है, ए बी सी, ए पीछे कहें, इधर उधर करें, ए बी सी। ए बी पर बिंदु क्या नाम है, डी, और ए सी पर क्या है, ई। यह हो गया डी, यह हो गया ई। आपस में हमने इसको रेखा को जोड़ दिया। ए बी का मध्य बिंदु है डी, ए सी का मध्य बिंदु है ई। देखते हैं सिद्ध होता है, करा तो सिद्ध कीजिए, होगा जरूर, होगा भी जरूर। नामकरण करो। ए बी का मान टोटल कितना है, ए बी का मान है 10.8 सेंटीमीटर। बी डी का मान कितना है बेटा, 4.5 सेंटीमीटर। ए सी का मान कितना है, ए से लेके सी का 4.8 सेंटीमीटर। ए का मान कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहां पे जो मान दिया है ना, आगे पीछे दे दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, तो मुझे, मेरी मजबूरी है कि पहले मैं मान निकालता हूं। मान देखो कैसे निकलेगा, हल हमको ए से लेके बी पता है, ए से लेके बी कितना दिया, 10.8। ए बी के बराबर में होगा क्या, दो चीज होगा, ए बी के बराबर में 2 होगा, काका ए से लेके डी प्लस डी से लेके बी, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ए बी का मान 10.8, ए डी का मान हमको पता नहीं है, और डी बी का मान है 4.5। प्लस आए तो क्या होगा, माइनस। 8 में से 5 घटा 3, 10 में से 4, कितना आया बेटा, एडी बराबर 6.3। ओके, कंसेप्ट एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं हमको। फिर इसके बाद पुनः टोटल पता है ना, टोटल कितना है, ए सी। ए सी में कई भुजा है, 2 भुजा, ए ई प्लस ई और सी। ऐसा मुझे काहे करना पड़ा है, काहे करना पड़ा है, क्योंकि अगर ये भुजा यहां दे दिया होता तो हम आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से लगा देते हैं, अगर ये दे दिया होता तब भी लग जाता, आगे पीछे की वजह से ऐसा करना पड़ा। एसी का मान कितना है, 4.8, ए का मान 2.8, इसी अपने स्थान पे, ध्यान देना, इसी से हमको कोई भी मतलब नहीं है। फिर प्लस आया तो कितना होगा भैया, -2.8 ई और सी। इसी बराबर 8 में से 8 0, 4 में से 2 घटा 2, कितना हो गया, 2.0 सेंटीमीटर निकल गया। अब चलेंगे हम लोग किसके किसके, ए से लेके डी, त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज ए बी सी में का, ए से लेके डी, डी से लेके बी, ए से लेके ई और ई से लेके सी। एडी का मान बेटा निकाले हैं हम लोग, कितना, 6.3। डीबी का मान कितना है, 4.5। ए का मान 2.8 और इसी का मान निकाले हैं 2.0। क्लियर यहां तक। दशमलव के आगे 0 लिखो चाहे न लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे हम लोग। दशमलव से दशमलव कट गया, कितने बार में कटेगा ये देखो, किस संख्या से कट रहा है, 9 से, 9 7 63, 9 5 45। दशमलव के आगे कई अंक है, 1 अंक है, तो नीचे अगर एक शून्य बढ़ा देंगे तो दशमलव का कहानी
खत्म। इसको भी काट दो, कितना बचा 7/5 बराबर 7 चौक किस पहाड़ा से कट जाए 4 से, 4 7 28, 4 5 20 बराबर आ गया कि नहीं, बराबर आ गया कि नहीं। अतः DE के समांतर BC है, बस हैंस प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है, ध्यान देना, LM के समांतर क्या है A और B। क्वेश्चन में दिया है AL का मान दिया है x-3, AC का मान दिया, देखो अब यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, AC का मान दिया है कितना 2x, BM का मान दिया है x-2, यहां BC का मान दिया है टोटल का 2x + 3। अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सा रूल लगाना है, आधारभूत समानुपातिकता का नियम लगाना है। क्या चलेंगे, त्रिभुज CAB में, ध्यान देना CAB में जो इधर करेंगे वही चीज इधर करेंगे, ये तो पता है। तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा करते हैं, चलो LA बटा के का लिख देते हैं CA, ठीक है ना। या एक काम करो, इसको हाफ हाफ करके लगाओगे, का हाफ हाफ करोगे अगर, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये पता चल जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये पता चला जाएगा। तो या वैसे लगा दो या तो फिर टोटल करके लगा दो। तो तुम लोग एक काम करो कि आपस में भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ऐसा करो, यहां पे टोटल L से लेके A तक और C से लेके L तक। तो ऐसा करो यहां पे कि टोटल कर दो, चलो टोटल करते हैं। LA करते हैं, इधर LA करेंगे तो टोटल ले लेते हैं CA। देखो यहां पे ध्यान देना, LA और CA, यहां MB बटा CB आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब LA का मान कितना है, x माइनस कितना है बेटा 3, और CA का है 2x, इधर x - 2 और टोटल है 2x + 3। इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा x - 3 और यहां 2x + 3 बराबर 2x x - 2, गुणा करो x का 2 में 2, x का 3 में 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 2x 2 दूना 4, इससे कट गया, 6 में से 3 घटेगा कितना 3x - 4x, अक्षर के साथ अक्षर, अंक के साथ अंक, -3x, माइनस आया तो क्या हुआ प्लस, माइनस गया तो क्या हुआ प्लस, 4 में से 3 घटा कितना x बराबर कितना 9। यही हो गया आंसर चेक भी कर लेना तुम लोग, यहां तक स्क्रीनशॉट लो और प्लस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, धन्यवाद।